कब तक ऐसे अश्रु बहाओगी रोहिणी? अश्रु ना बहाऊं तो और क्या करूं रेवती। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में हम सभी को अपने पति चंद्रदेव को इस पीड़ा में देखकर भयानक कष्ट को भोगना होता है। महादेव और देवी पार्वती का विवाह होने जा रहा है, जहाँ देवतागण, मनुष्य, यहाँ तक कि असुर तक सम्मिलित होंगे। लेकिन अस्वस्थ होने के कारण चंद्रदेव ना तो महादेव की बारात में सम्मिलित हो पाएंगे और ना ही विवाह में। मुझे कुछ करना होगा। हे चंद्रदेव, मैं हिमावन पुत्री और महादेव की होने वाली अर्धांगिनी पार्वती आपका आवाहन करती हूँ। चंद्रदेव, आपकी ये दुर्दशा। मुझे खेद है देवी पार्वती, हमारी पहली भेंट पर आप मुझे इस रूप में देख रही हैं। नहीं चंद्रदेव, मैं यहाँ आपको मेरे और महादेव के विवाह में आमंत्रित करने आई हूँ। किंतु देवी, इस समय मेरा स्वास्थ्य। मेरे पास आपके स्वास्थ्य की समस्या के लिए समाधान है चंद्रदेव, परंतु इसके लिए आपको ये चंद्रलोक छोड़कर मेरे साथ चलना पड़ेगा। किंतु हम जा कहाँ रहे हैं? महादेव की बारात में। विवाह से पूर्व आप इस प्रकार मुझसे भेंट करने आई हैं, तो अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। हाँ देव, मैं आपसे ये अनुरोध करने आई हूँ कि आज के मंगल आभूषण विधि के लिए आप रजत धारण करें। मैं चाहती हूँ कि इस विधि के माध्यम से आप उस देव को आशीष दें जो स्वयं रजत के प्रतीक है। चंद्रदेव, देव, मुझे ऋषि मार्कंडे ने चंद्रदेव के विषय में एक कथा सुनाई थी। चंद्रदेव, बहुत ही आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आशाओं के साथ मैंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह आपके साथ करवाया था, किंतु विवाह से लेकर आज तक आपने अपना संपूर्ण प्रेम, सम्मान और समर्पण हमारी केवल एक पुत्री रोहिणी पर न्यौछावर किया। क्षमा करें प्रजापति दक्ष, आपके पास समस्त सृष्टि पर नियम लागू करने का अधिकार है, किंतु मुझे किससे प्रेम करना है इसका अधिकार आपके पास नहीं है। चंद्रदेव, मैं प्रजापति दक्ष तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग होगा और तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। और इस श्राप के कारण जब चंद्रदेव क्षय होने लगे तो इसका प्रभाव चंद्रलोक के साथ साथ समस्त सृष्टि पर पड़ने लगा और तब चंद्रदेव की सभी पत्नियों ने मिलकर उनके प्राण बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, सृष्टि के संतुलन के लिए चंद्रदेव का जीवित होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं चंद्रदेव को जीवन दान देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इस नए जीवन को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रदेव, आपका यह जीवन आपकी पत्नियों की याचना की देन है। कदाचित अब तुम समझोगे कि उनके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं आज से अपनी पति धर्म का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव, अब हम सब मिलकर एक नए जीवन का शुभारंभ करेंगे। देवी देवते, मैंने केवल चंद्रदेव को मृत्यु से बचाया है, परंतु प्रजापति दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से वो अब भी श्रापग्रस्त है और उस श्राप की पीड़ा उन्हें जीवन भर भोगनी ही होगी।
आपने चंद्रदेव को जीवन दान तो दे दिया, परंतु प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण हर माह कृष्ण पक्ष को जब चंद्रदेव क्षय होते हैं तो उन्हें अत्यंत पीड़ा और कष्ट भोगना पड़ता है देव। जिस तरह से आपने नागराज वासुकी को धारण किया है, उसी तरह आप चंद्रदेव को भी धारण कर ले ताकि उनका स्वास्थ्य कुशल हो जाए देव। नारायण, मैंने कहा था कि देवी की प्रत्येक इच्छा का मेरे जीवन में सर्वोपरि स्थान है, और यदि देवी की इच्छा है कि मैं चंद्रदेव को एक आभूषण के रूप में धारण करूं, तो ये मेरा धर्म है कि मैं चंद्रदेव को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान करूं। इसलिए आज से मैं चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण करूंगा। देव, आपके शीश पर सुसज्जित होकर चंद्रदेव का तेज और उनकी आभा और दिव्य हो गई है। शिवम शिवा। जिनके शिखर पर स्वयं चंद्र विराजमान है, उन्हें संसार चंद्रशेखर के नाम से पुकारेगा। शिवम शिवा। हमारी मंगल आभूषण विधि होनी अभी शेष है, और उससे पहले ही आपने मुझे चंद्रमा को एक आभूषण के रूप में धारण करवाकर साथ ही एक नया नाम, नई उपाधि भी प्रदान कर दी, चंद्रशेखर। तो मैं भी आज आपको एक नया नाम, नई उपाधि देता हूं, संसार। आज से आपके इस स्वरूप को देवी चंद्रघंटा के नाम से जानेगा। देवी चंद्रघंटा की, चंद्रशेखर महादेव की, देवी चंद्रघंटा की।